ओम शांति। आज 10 जून 2024 का प्यारे शिव बाबा का महावाक्य सुनेंगे। आज के ईश्वरीय महावाक्य में प्यारे शिव बाबा हम सभी बच्चों को कौन कौन सी शिक्षा देते हैं, ध्यान से हम सभी सुनेंगे। 1 सेकंड में फरिश्ता बन करके सुनेंगे। बाबा कहे, मीठे बच्चे, लक्ष्य को सदा सामने रखो। लक्ष्य लक्ष्मी नारायण, वो हम सभी बच्चों को बनना है तो सामने रखना है। तो दैवी गुण आते जाएंगे। जितना हम लक्ष्य पर ध्यान को केंद्रित करेंगे, मन को केंद्रित करेंगे, वो गुण स्वतः ही आते जाएगा। अब अपनी संभाल करनी है, बाबा बोल रहे हैं। अभी माया रावण से क्या करना है? संभाल करनी है। आसुरी गुणों को निकालकर दैवी गुण धारण करना है। 2500 वर्षों में विभिन्न प्रकार के आसुरी अवगुण आ चुके हैं आत्मा में, तो अब उन आसुरी अवगुणों से संभाल करना है। देह अभिमान का विशेष आसुरी गुण, दैहिक दृष्टि का आसुरी गुण, 5 विकारों का आसुरी गुण, विभिन्न प्रकार के आसुरी अवगुण हैं। उन अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ अवश्य करना है, बाबा जी बोले। आज का प्रश्न है, आयुष्वान भव का वरदान मिलते ही बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत तुम्हें करनी है? बाबा वरदान देते, बच्चे आयुष्मान भव। फिर भी तुम्हें ये वरदान मिल गया, क्योंकि आने वाला सतयुग की दुनिया में तुम्हारा आयु ही 150 वर्ष होगा और संपूर्ण आयु सुख भोगने के पश्चात ही शरीर का त्याग करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ के देवताओं को अमर कहा जाता है। लेकिन फिर भी इस संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी मेहनत करनी है? तो बाबा आज उत्तर दे रहे हैं, बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। बड़ी आयु चाहिए तो इसके लिए आत्मा में जो तमो प्रधानता आ गया, रावण का संस्कार आ गया है, बुराइयां आ गई है, अवगुण आ गया है, उन सारे अवगुणों को, बुराइयों को बाबा कहते हैं निकालने का मेहनत करना है। तमो प्रधानता से सतो प्रधान हमें बनने का पुरुषार्थ करते रहना है, बाबा बोले। आयु भी बड़ी हो जाएगी, मृत्यु का डर निकल जाएगा, बाबा कहते हैं। और याद में ही गुप्त कमाई है। याद से पाप कट जाते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है, आयु तुम्हारी बड़ी हो जाती है। तो याद ही सबसे बड़ी कमाल करता है। इसलिए याद में रहेंगे तो आत्मा का सारा पाप कटेगा, आत्मा हल्की हो जाती है और आयु भी तुम्हारी बड़ी हो जाती है। ये मीठे प्यारे बाबा का बहुत सुंदर आज उत्तर था कि हमें मेहनत करनी है। किन बातों पर करनी है? तमो प्रधान से सतो प्रधानता की ओर जाने के लिए। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले मुख्य पॉइंट बाबा दे रहे हैं, महान आत्मा बनने के लिए, महान आत्मा यदि बनना है, सतयुगी दुनिया में हम सभी जाएंगे, बनेंगे, उसके लिए जो भी गंदी आदतें हैं वह सब गंदी आदतें मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना, झगड़ना, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, मतलब जितने भी रावण के संस्कार हैं, यह सब अपवित्र कर्तव्य है जो तुम्हें नहीं करना है, बाबा बोल रहे हैं। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। ये प्यारे बाबा का महावाक्य है। महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं, और उस गंदी आदत में 5 विकारों का भी आदत हो सकता है, उसके बाद फिर दुख देना, लड़ना, झगड़ना, शांति मचाना, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये सारे 5 विकार के अपवित्र कर्तव्य हैं जो तुम्हें नहीं करना है। बाबा का आज्ञा है, अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। सामने वाली आत्माएं लड़ाई झगड़ा शांति करती हैं क्योंकि वो 5 विकारी आत्मा है, आसुरी आत्मा है। हमें नहीं करना है, इस बात पर अटेंशन रखना। ऐसा नहीं कि सामने वाला कर रहा है तो हम भी करेंगे। तो दोनों में फ़र्क क्या रहा?
फिर बाबा के बच्चे भगवान के बच्चे कहलाने में और रावण का बच्चा कहलाने में क्या अंतर देखा जाएगा। तो भगवान के बच्चे अर्थात कोई कैसी भी संस्कार वाली आत्मा, हमें उसके सामने उन अवगुणों को प्रदर्शित नहीं करना है। दूसरी मुख्य पॉइंट है, बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से निकालकर खुशबूदार फूल बनना है। बुद्धि में विभिन्न प्रकार का गोरख धंधा चलता है। गोरख धंधा माना लौकिक, घर परिवार संसार, लौकिकता की बातें संकल्प आते रहना, इसको गोरख धंधा कहेंगे। और बाबा बोले सभी देहधारियों से, देव व देह की देहधारियों, मित्र संबंधियों से सबसे बुद्धि योग निकालना है और तभी हम खुशबूदार फूल बन सकते हैं। जो देहधारियों को नहीं छोड़ेंगे वो ज्ञान योग धारणा सेवा भी करके अपना भाग्य नहीं जमा कर सकते हैं। छोड़ने का मतलब हुआ मन बुद्धि से छोड़ना, बुद्धि में वो हमें याद ना आए, आसक्ति ना हो, लगाव ना हो। लगाव बहुत बड़ा भयंकर विकार है ये, और इस लगाव के विकारों से हमें मुक्त रहना है, जिसको मोह कहेंगे। लगाव का सूक्ष्म रूप क्या है? मोह है। इसलिए हमें मोह में भी नहीं आना होगा। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते आसररी रहने का अभ्यास करना है। गुप्त कमाई करना, यही है हमारा जन्म जन्म की पुण्य कर्मों की कमाई, गुप्त कमाई। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते आसररी बनने का अभ्यास करना। आसररी, कल बाबा क्या बताया? 1 सेकंड में मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता। देवभान में भी 1 सेकंड से भी कम समय में आते हैं। तो बाबा बोलते हैं ऐसे ही हमें देही अभिमानी स्थिति में 1 सेकंड से भी कम समय माना है। मैं फरिश्ता, उस पर टिक जाना, लाइट का बॉडी देखना है। तो आज बाबा हमें क्या प्रैक्टिस कराए? मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी स्वस्थ। आज सदगुरु बाबा का वरदान है, अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भवो। अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को बाबा कहते हैं चिंता मुक्त बनाने वाले शुभ चिंतक मणि भवो। कल भी बाबा बोले थे, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। विस्तार है, आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि हैं। उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है। इसलिए समझते हैं कि कोई भी स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। यह टचिंग अभी शुरू हुई है उन आत्माओं। आखिर ढूंढते ढूंढते आपके स्थान पर पहुंच जाएंगे बाबा पूरा। आखिर में ढूंढते ढूंढते आपके स्थान पर आखिर वो सही स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो हमें ये आज सारा दिन अभ्यास करना, मैं शुभ चिंतक मणि आत्मा हूँ और सर्व की चिंता को मिटाने वाली हूँ। आज का स्लोगन है, बाप दादा के डायरेक्शंस को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। बाप दादा के डायरेक्शंस को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन को क्लियर रखो। कल भी सारा मुरली बुद्धि का लाइन को क्लीन और क्लियर रखना है, तभी हम बाबा के डायरेक्शंस को कैच कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, फिर अंत में फेल हो जाएंगे। कैचिंग पावर रहेगा, टचिंग पावर रहेगा तो हम पास भी दोनों हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।